सारा भी ये बात नहीं जानती कि उसके बाहर जाने के बाद उसकी माँ के साथ क्या क्या जुल्म होता जा रहा है। लेकिन उसकी माँ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है ताकि वो अपनी बेटी का सुकून जो है वो बर्बाद ना करे, क्योंकि वैसे ही लोगों ने उसका जीना अजीरन किया हुआ है और मज़ीद उसके लिए परेशानियां नहीं खड़े करने चाहती। इसलिए वो सोचती है कि उसे हर बात को छुपाना है सारा से, और सारा को अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने देनी है। वो आगे बहुत सी मुश्किलात में घिरी हुई है। आप देखेंगे कि वो जैसे ही बात करती है सारा से कि सारा तुम किधर हो, सारा अपनी माँ से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी परेशान हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, आपकी परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। लेकिन उसकी माँ जो है बिल्कुल बात को इधर उधर कर देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। यानी कि मुकम्मल तौर पर बात को टाल दिया जाता है और कहा जाता है कि फ़िक्र मत करो, ऐसी कोई बात है ही नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर सारा काफ़ी तसल्ली में आ जाती है। लेकिन अब देखेंगे कि ये जो बात कर दी है उस औरत ने कि खुदा आपकी जोड़ी सलामत रखे, ये बात जो है उसके दिमाग में बैठ चुकी है और दानियाल दिन रात इसी बात के बारे में सोचता रहता है। क्योंकि जैसे ही उसने सारा को देखा था उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ख़्याल आया था और सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी से ही प्यार करता है और उसको एक पल के लिए भी नहीं भुला पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो वाक़ई में उसके लिए बेहतरीन लड़की साबित होने वाली है। और असल मज़ा आने वाला है वहाज का, जिसने इन लोगों की बातों में आकर उसको ठुकरा दिया है। क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि वो बिल्कुल गलत था, तो फिर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितना बड़ा धोखा खाया है। क्योंकि दुरैया जिसको वो बड़ा ही कोई नेक प्रवीण समझ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र का धोखा है। और कहा भी क्या जा सकता है, दुरैया मुकम्मल तौर पर फँस चुकी है, क्योंकि अगर वो चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं सकती है। क्योंकि अगर वो निकलने का नाम लेगी तो पीछे शाहरुख उसके खड़ा हुआ है और वो उसको ज़लील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने नौशी से भी जैसे मदद माँगी, नौशी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि खबरदार आइंदा से ये शाहरुख का नाम भी अंदर लाई, क्योंकि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि शाहरुख का नाम इस घर में मैं सुनूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मैं उसको पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसको जानती हूँ। असल बात तो ये है, जिस पर आप देखेंगे कि दुरैया कहती है कि अब आखिर मैं किसकी मदद लूँ। मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा को अपना दोस्त माना था और नौशी को अपना दोस्त माना था। सारा नौशी तो वैसे ही मुझसे हाथ छुड़ा बैठी और दूसरी रह गई बात सारा की, तो सारा को खुद ही मैंने पीछे कर दिया और सारा को खुद ही मैंने इतनी तकलीफ़ें दी हैं कि अब उसको समझ आ चुकी है कि मैं उसकी सगी नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी दुश्मन ही बन चुकी हूँ। लेकिन अब देखेंगे उसको कुछ समझ नहीं आ रही और मज़ीद उसको इस बात को छुपाने के लिए दिन ब दिन झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन वहाज को भी समझ आ रही है, वहाज जान रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से दुरैया काफ़ी परेशान रहती है। उसने बहुत कोशिश करता है वो उस पर धोखा ना, यानी कि उस पे यकीन रखे, उसको साथ ऐसे ना करे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रोज़ कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से वहाज को काफ़ी ज़्यादा मसला होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका हमें नहीं पता है। उसकी माँ कहती है, बिला वजह के गुमानियाँ क्यों पैदा करते हो, छोड़ दो इन सब बातों को। उसकी माँ तो असल में सब कुछ जानती है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो अपने बेटे को सारा कुछ बता देगी तो वो एक पल नहीं लगाएगा इसको जिसकी इससे जान छुड़वाने के लिए, इसलिए वो खामोश शहाना रहती ने है। कसम खा रखी है कि वो सारा को चैन से जीने नहीं देगी और उसकी हर राह में रुकावट बन के रहेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आ रही। सारा की माँ समझ रही है कि शहाना उन लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्द है और उसके बाप के बाद सिर्फ वही है जो उनका ख्याल रख सकती है। वो सिर्फ इस बिना पर वो उसकी बात को नहीं टाल रही और शहाना की बात को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन जैसे ही
सारा रिश्ते से इनकार कर देती है और कहती है कि आइंदा से इस किस्म के रिश्ते यहाँ पर मत लेके आइएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से ये काम इधर मत करना। जिसको सुनकर शहाना को काफ़ी गुस्सा आता है, कहती है कि तुम मुझे आखिर समझ क्या रही हो, एक तो आप लोगों का भला चाहो तो एक दूसरा आप ऊपर से इस तरह की हरकतें करते हो। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके दरमियान आपस में लड़ाई होती है। लेकिन सारा की माँ सारा को ही ज़लील करती है, कहती है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब कुछ करने की, क्यों तुमने इस तरह का कदम उठाया, तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्या कर रही हो, बल्कि तुम नहीं जानती हो कि ये दुनिया क्या कर सकती है, क्या कर रही है, और तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर इस समय कोई हमारा साथ दे रहा है तो तुम उसको भी जुटला रही हो, उसको भी अपने आप से दूर कर रही हो। जिसको सुनकर सारा कहती है कि मुझे बहुत अफसोस होता है आपकी सोच पर, कि आपको बिल्कुल भी अल्लाह पर यकीन नहीं है। आप क्यों इनके पीछे पड़ चुकी हैं हाथ धो के कि यही आपके सारे काम करने वाली हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये शहाना जान वही हैं जो हमारे से बदला लेने पर तुली हुई थी, और वही बदले वो आज ले रही हैं। लेकिन आप इन बदलों को न जाने मोहब्बत कैसे तसव्वुर कर सकती हैं। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं या क्या ना करूं, क्योंकि मैं भी अब तंग आ चुकी हूं इन हरबों से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कहती है कि इन्होंने वहाज के जाके इतने बुरे कान भरे हैं और वहाज ने मुझे ऑफिस में आके इस कदर जलील किया है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जैसा जो भी रिश्ता है मुझे मानना होगा और हाँ करनी होगी। मुझे आप बताइए एक बात कि इनका क्या तुक बनता है कि ये हर जगह जाकर हमें ज़लील और रुस्वा करने की टेक्निकें ढूंढती रहती हैं और जा जाकर हर जगह पर बातें करती हैं। आखिर कब तक इनका ये सिस्टम चलेगा? आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, बल्कि अल्लाह के बाद अपनी बेटी पे भी यकीन होना चाहिए आपको कि मैं कर लूँगी जो मैंने करना है। इन लोगों की बातों से मत डरें, क्योंकि मैं अब इन लोगों की बातों से हरगिज़ डरने वाली नहीं हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं जो कर रही हूँ मैं ठान कर ही रहूँगी। अब मैं इन लोगों की बातों, इन लोगों की धमकियों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ। आप क्यों अपनी ज़िंदगी को बेकार बनाना चाहते हैं इन लोगों के हाथों में आके? ये लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते हैं। आज इतने सालों में जो लोग खुश नहीं हुए वो कैसे आप लोगों से खुश हो सकते हैं? इसलिए बेहतर यही है कि अभी इस इरादे को बदल डालें और सारा जो काम है वो ख़त्म कर डालें इनका। आगे से वो कहती है उसकी माँ, चलो देखते हैं, तुम पे भी यकीन करके देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। ऐसी बात सारा नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, बात ये है कि हालात बहुत सख्त जा रहे हैं। मैं बस हालातों से डरती हूँ कि कोई 19-20 होगी तो मसला बन सकता है और सारी बात तुम्हारे ऊपर ही आ सकती है, और मैं ये बात नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए या तुम्हारे बारे में कोई बात करे। इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी।